आज हम 9th यूनिट शुरू करेंगे जिसका नाम है बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी। द काइनेटिक थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय मैक्सवेल, बोल्ट्जमैन एंड अदर्स इन द 19th century. It explained the behavior of gases based on the idea that gases consist of large number of atoms or molecules in a state of continuous random motion. गैस में आपके पास लार्ज नंबर ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल रहते हैं और दे आर इन कंटिन्यूस मोशन। ठीक है, रैंडम मोशन का मतलब ये हुआ कि वो किसी भी डायरेक्शन में चलते रहेंगे, उनकी पर्टिकुलर डायरेक्शन तो कोई नहीं होगी लेकिन वो हमेशा क्या रहेंगे, मोशन में रहेंगे। ठीक है, उसका जॉन डाल्टन ने हमें एटॉमिक थ्योरी के बारे में बताया था 200 ईयर्स अगो। अकॉर्डिंग टू हिम एटम्स आर द स्मॉलेस्ट कंस्टिट्यूएंट ऑफ एलिमेंट्स। एटम किसी भी जो एलिमेंट बने हुए हैं उनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं वो एटम्स हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम्स आपके आइडेंटिकल होंगे, मतलब एक जैसे होंगे, लेकिन डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम भी आपके डिफरेंट रहेंगे। ठीक है, जैसे कार्बन के एटम अपने आप में तो इक्वल है, एक जैसे होंगे, लेकिन अगर कार्बन और ऑक्सीजन को कंपेयर किया जाए तो ऑक्सीजन के एटम थोड़े डिफरेंट होंगे, कार्बन के एटम थोड़े डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो आपस में डिफरेंट है, अदरवाइज सेम एलिमेंट के एटम आपके एक जैसे देखने को रहेंगे। सॉलिड्स के बारे में, लिक्विड्स के बारे में आपको सब पता ही है। ठीक है, उसके अलावा डाल्टन ने मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर के बारे में भी एक्सप्लेन किया है। उन्होंने कहा था कि बहुत सारे एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। इसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या टनलिंग माइक्रोस्कोप रहते हैं आपके, उनके थ्रू देख सकते हैं मॉलिक्यूल्स को, जो कि आपकी क्या होते हैं, वो ग्रुप ऑफ एटम्स रहता है, स्मॉल नंबर ऑफ एटम्स का। गैसेस की बात करें तो गैसेस में इंटर एटॉमिक फोर्सेज आपकी वीक रहती हैं। गैसेस आपकी मच फ्रीयरर होती हैं, जो एटम्स रहते हैं गैसेस में वो मच फ्रीयरर होते हैं। जब वो कोलाइड करेंगे तो बड़ा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, उसके बाद उनमें कोलिजन देखने को मिलता है। जो आपका एवरेज डिस्टेंस रहता है बिफोर कोलिजन, उसको हम मीन फ्री पाथ कहते हैं। इसके बाद बात करें हम आइडियल गैस और परफेक्ट गैस की। एन आइडियल गैस और परफेक्ट गैस इज दैट गैस विच स्ट्रिक्टली ओबेज द गैस लॉ। जो गैस लॉ को ओबे करे वो आपकी आइडियल गैस है, जैसे बॉयज लॉ है, चार्ल्स लॉ है, गे लुसाक्स लॉ है। ठीक है, करैक्टरिस्टिक्स की बात करें तो साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस इज जीरो। उनका कोई साइज नहीं होता, वो पॉइंट साइज होते हैं, बिल्कुल छोटे होते हैं। देर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन अमंगस द मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस। आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स में कभी भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन देखने को नहीं मिलती है। एक एवोगैड्रो हाइपोथेसिस भी हम इसमें पढ़ते हैं। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज अंडर आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर वुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अगर हम एक पर्टिकुलर वॉल्यूम ले लेते हैं तो उसमें अगर हम गैसेज को स्टडी करेंगे तो सबके जो आपके वॉल्यूम रहेगा, जो नंबर ऑफ क्या रहेंगे आपके मॉलिक्यूल्स रहेंगे, वो आपके फिक्स रहेंगे। ठीक है, सबके लिए फिक्स है, जिसकी वैल्यू हमारी रहती है 6.02 इंटू 10⁻23। इसको एवोगैड्रो नंबर भी कहा जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास थोड़ा सा बिहेवियर है कि किस तरह से गैसेस बिहेव करती हैं। हमने एक कंडीशन इससे पहले भी पढ़ी है, पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, आइसोथर्मल कंडीशन हम इसको कहते हैं। व्हेन टेम्परेचर ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस इज केप्ट कॉन्स्टेंट, जो कि आइसोथर्मल की कंडीशन है, इट्स प्रेशर वेरीज इनवर्सली एज द वॉल्यूम ऑफ द गैस। ठीक है, दिस इज फेमस बॉयल्स लॉ, इसको हम बॉयल्स लॉ भी कहते हैं, कि जो प्रेशर और वॉल्यूम का बिहेवियर है वो इनवर्स है। ठीक है, प्रेशर आपका क्या होगा, जब बढ़ेगा तो वॉल्यूम आपका डिक्रीज होगा, और अगर आपका प्रेशर कम होता है तो उससे वॉल्यूम बढ़ता है। तो दोनों का इन्वर्स रिलेशन है, ये आपने ध्यान रखना है अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं तो। फिर इसके बाद हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है, अजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये आपने याद कर लेना है, एग्जाम के पर्पज से बड़ा इंपॉर्टेंट है। अ गैस कंसिस्ट ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एक गैस में बहुत सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऑफ द ऑर्डर ऑफ एवोगैड्रोज नंबर। ठीक है, विच आर परफेक्टली इलास्टिक स्फीयर्स। इलास्टिक स्फीयर आपको पता है, ये इलास्टिसिटी के बारे में बात करें तो जिनकी आपकी काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम कैसा रहता है, कंजर्व रहता है। ठीक है, दूसरा इसमें आता है, द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस आर इन स्टेट ऑफ इंसेंट रैंडम मोशन। ठीक है, आपका जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दे आर ऑलवेज इन अ रैंडम मोशन, वो रैंडम मोशन में रहेंगे, डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते रहेंगे और ओबे करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को। द साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये हमने हमेशा याद रखना है कि उनका साइज बहुत छोटा है, लेकिन जो वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई करते हैं वो ज़्यादा होता है। ठीक है, आपने देखा ही होगा, धुआं अगर आप कमरे में देखोगे तो एकदम से फैल जाएगा, लेकिन जो उसके मॉलिक्यूल रहते हैं वो बहुत ही कम रहते हैं,
जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई वो करता है वो ज़्यादा करता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि जो साइज ऑफ मॉलिक्यूल है वो 2 एंगस्ट्रॉम है, जबकि उनके बीच में मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस आपका 20 एंगस्ट्रॉम से ज़्यादा रहता है। तो आप देख सकते हो कि डिस्टेंस ज़्यादा है और अपना उनका मॉलिक्यूल बहुत, जो साइज है वो बहुत छोटा है। द मॉलिक्यूल्स डू नॉट एक्सर्ट एनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, ये हमने पहले भी देखा। द कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद देमसेल्फ एंड द वॉल्स ऑफ वेसल आर परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है, मतलब कि आपकी मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी इस केस में हमेशा कंजर्व रहेगी। देर इज़ नो कंसनट्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल एट एनी पॉइंट इनसाइड द कंटेनर, मतलब ये हुआ कि आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि कंटेनर में किसी एक पर्टिकुलर जगह पे ज़्यादा मॉलिक्यूल है और बाकी जगह पे कम मॉलिक्यूल है। आपकी मॉलिक्यूलर डेंसिटी गैसेस की जनरली यूनिफॉर्म ही रहती है, हर जगह पे मॉलिक्यूल जो है वो बराबर मिलेंगे। अ मॉलिक्यूल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, आपके जो मॉलिक्यूल वो सीधे चलते हैं, जब कोलाइड करेंगे तब उनका डायरेक्शन चेंज हो सकती है, वो कोलिजन की वजह से होता है, ठीक है। और जो एवरेज डिस्टेंस रहता है बिफोर टू सक्सेसिव कोलिजन वो रहता है आपका मीन फ्री पाथ, उसको मीन फ्री पाथ कहते हैं। इट इज़ अ एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। द कोलिजन्स आर ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस, कोलिजन मतलब इंस्टेंटेनियस का मतलब ये होता है कि जैसे टकराएंगे वैसे अलग हो जाएंगे, चिपकेंगे नहीं एक दूसरे के साथ। तो इंस्टेंटेनियस का मतलब ये होता है कि थोड़े से टाइम इंटरवल के लिए वो कोलाइड करेंगे और एकदम से अलग हो जाएंगे। तो ये हमारे कुछ एक इसमें एजम्पशंस हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के लिए। इसके बाद हम इसका एक आर्टिकल करेंगे जिसका नाम है एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर ड्यू टू एन आइडियल गैस, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, एक आइडियल गैस करेंगे, एज्यूम करेंगे जिसको हमने एक क्यूब के अंदर रखा हुआ है जिसकी लेंथ है एल। उसके आपने जो कोऑर्डिनेट एक्सिस लेनी है वो एक्स वाई जेड के अक्रॉस ही लेनी है, ठीक है। कंसीडर अ गैस मॉलिक्यूल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी vx vy vz, ठीक है। हमने गैस मॉलिक्यूल कंसीडर किया जिसकी अंदर आपकी क्या है, मॉलिक्यूल की जो स्पीड है वो आपकी vx vy और vz रहेगी। हिटिंग वॉल्स ऑफ एरिया a इक्वल टू एल स्क्वायर पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। फिर हम कहते हैं कि एज द कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक द मॉलिक्यूल रिबाउंड्स विद द सेम वेलोसिटी, इट मीन्स वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल आफ्टर कोलिजन इज माइनस वी एक्स वी वाई वी जेड, ठीक है। बोलने का मतलब ये हुआ कि वाई जेड प्लेन के पैरेलल अगर कोई मॉलिक्यूल जाएगा तो वी वाई और वी जेड की स्पीड, उसकी जो वी वाई और वी जेड की डायरेक्शन में स्पीड है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए कहता हूँ कि ये एक्स कोऑर्डिनेट है, तो आपका मॉलिक्यूल इसी डायरेक्शन में एक्स की तरफ को ही मूव कर रहा है, वी वाई और वी जेड की तरफ को मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। वी वाई और वी जेड की तरफ जो उसकी वेलोसिटी है वो फिक्स है, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में वो वी एक्स स्पीड के साथ मूव कर रहा है। और जब वो टकरा के वापस आएगा तो वो एक्स के अपोजिट आएगा, तो दैट मीन्स उसकी जो वेलोसिटी है वो वी एक्स चेंज होगी, वो बन जाएगी माइनस वी एक्स, और वी वाई और वी जेड के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि वो हमने इसको वाई जेड प्लेन के पैरेलल लिया हुआ है। चेंज इन लीनियर मोमेंटम, अब जो चेंज इन लीनियर मोमेंटम होगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम होगा मास इंटू वेलोसिटी, तो ये माइनस है तो माइनस एम वी एक्स, और इनिशियल मोमेंट हुआ मास इंटू वेलोसिटी तो एम वी एक्स, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में ही चेंज आ रहा है तो हम इसी को लेंगे माइनस एम वी एक्स, और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस होता है, फाइनल माइनस इनिशियल का फॉर्मूला इसमें लगेगा, ठीक है। तो फाइनल आपका नेगेटिव है और इनिशियल पॉजिटिव है, लेकिन बीच में माइनस साइन आपके फॉर्मूला की वजह से है, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस टू एम वी एक्स। उसके बाद ये कहता है द मोमेंटम इम्पार्टेड टू द वॉल, जो मोमेंटम अगर लीनियर मोमेंटम जो उसके अंदर आया वो आपका माइनस टू एम वी एक्स है, तो जो आपके वॉल के अंदर लीनियर मोमेंटम आएगा वो इक्वल एंड अपोजिट होगा, तो दैट मीन्स आपका जो माइनस टू एम वी एक्स है तो यहाँ पे आपका वॉल का जो मोमेंटम होगा दैट विल बी टू एम वी एक्स। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मूविंग इन एक्स डायरेक्शन हिटिंग द वॉल इन टाइम डेल्टा टी। अब मैं इसको थोड़ा डायग्राम से आपको समझाना चाहूँगा कि मान लो यहाँ पे आपका मॉलिक्यूल है, तो आपको पता है स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड इनटू टाइम मतलब स्पीड है हमारी वी एक्स और टाइम हमने लिया डेल्टा टी, तो डिस्टेंस कवर हुआ वी एक्स डेल्टा टी, ठीक है। डेल्टा टी टाइम में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया मॉलिक्यूल ने, वी एक्स डेल्टा टी, तो ये मान लो कि ये वॉल को हिट कर रहे हैं जो इस डिस्टेंस में मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब अगर आपका एन नंबर है, नंबर डेंसिटी है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, तो हमारे पास वॉल्यूम कितना है इसका, जो यहाँ पे मॉलिक्यूल लाई कर रहे हैं उनका वॉल्यूम, ये वाला वॉल्यूम आएगा सारा, ठीक है। इसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल हैं वो सारे के सारे इस वॉल को हिट करेंगे जाके, तो इसका एरिया अगर ए है तो वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू डिस्टेंस, और डिस्टेंस क्या है यहाँ पे वी एक्स डेल्टा टी, ये चीज़ यहाँ डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है, तो एरिया इंटू
डिस्टेंस हो गया वॉल्यूम, और अगर पर यूनिट वॉल्यूम n मॉलिक्यूल है तो इतने वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल होंगे, तो इतने वॉल्यूम में मॉलिक्यूल होंगे NaVX डेल्टा टी, जिसको हम कहेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम। ये चीज़ जो है, ये टर्म है, ये वॉल्यूम को डिफाइन कर रही है, ठीक है। तो n इंटू वी हो जाएगा आपके टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हीटिंग द सरफेस एरिया। तो ये आप यहाँ पे ले लोगे AVX डेल्टा टी इंटू एन। पर ये कहता है कि जितने अगर हम कह रहे हैं कि आपके जो मॉलिक्यूल है, अगर हम एक रैंडम कंडीशन इमेजिन कर लेते हैं कि यहाँ पे जितने मॉलिक्यूल है, ज़रूरी थोड़ी कि सारे के सारे इस वॉल की तरफ कोई दौड़ रहे थे, कुछ वापस भी तो हो सकते हैं। कुछ हो सकता है कि मॉलिक्यूल जो इस लाइन पे है, इसके अंदर हैं, वो इस तरफ को भी मूव कर रहे हो। तो हम ऑन एन एवरेज हम ले लेते हैं कि आधे मॉलिक्यूल इधर को मूव कर रहे थे और आधे मॉलिक्यूल इधर को मूव कर रहे थे। तो इस वजह से जो आपका ये रिलेशन है, इसको हमने हाफ कर दिया, AVX डेल्टा टी इंटू एन के बराबर, ठीक है। द टोटल मोमेंटम इम्पार्टेड टू द वॉल, एक जो है वो कितना, एक मॉलिक्यूल कितना इम्पार्ट कर रहा है, 2mVX। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने ले लिए हमने, ये इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं जो वॉल को हिट कर रहे हैं। तो दैट मीन्स वो कितना मोमेंटम इम्पार्ट करेंगे, तो 2mVX के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना है आपने। तो ये आ जाएगा MnAVX² डेल्टा टी। Therefore, force on the wall exerted by these molecule, force होती है मोमेंटम अपॉन टाइम, मोमेंटम को टाइम से डिवाइड करेंगे तो आपके पास फोर्स आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा MnAVX² डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास F आ जाएगा MnAVX²। प्रेशर एक्सर्टेड बाय दीज मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल, प्रेशर हो गया फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स हमारे पास ये आई है ऊपर से, एरिया हमने ए कर दिया, यहाँ से ए से ही कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया प्रेशर MnVX²। एक्चुअली ऑल द मॉलिक्यूल्स डू नॉट हैव सेम वेलोसिटी, लेकिन हमने क्या कहा, अभी हमने एज्यूम किया है कि सभी मॉलिक्यूल Vx स्पीड से x डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, लेकिन जनरली ऐसा तो नहीं होता है कि सबकी वेलोसिटी सेम हो। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि सबकी वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट होगी, तो हम सबकी एवरेज ले लेते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी Vx²। As the gas in isotropic and there is no preferred direction of motion of molecule in the vessel। अब ये तो हमने एक आइडियल कंडीशन ली कि आपके जो मॉलिक्यूल हो एक्स डायरेक्शन में, सारे मॉलिक्यूल एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, लेकिन जनरली तो ऐसा नहीं होता है। जनरली तो आपके मॉलिक्यूल सारे चारों तरफ को मूव कर रहे होते हैं। तो अगर हम चारों तरफ की कंडीशन ले लेते हैं, तीनों कंडीशन को बराबर प्रेफरेंस देते हैं, तो तीनों का स्क्वायर जो आपकी वेलोसिटी है उसको ऑन एन एवरेज लेना पड़ेगा। तो मैं मान लेता हूँ कि Vx² में भी मूव कर रहे हैं, Vy² में भी, Vz² में। तो इट मीन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो कितना हिस्सा मिलेगा उसका, 1/3। तो 1/3 इन तीनों का सम आ जाएगा, 1/3 रहेगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की वेलोसिटी, ठीक है। जो Vx², Vy², Vz² है वो 1/3 रहेगा इन तीनों का सम, स्क्वायर ऑफ सम के बराबर। इसको हम 1/3 C² कह देंगे। व्हाट इज C हेयर, C का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। इसको हम अगर मैं C यहाँ कैलकुलेट करने लगूँ तो इसका अंडर द रूट आपको लेना पड़ेगा, Vs² प्लस Vy² प्लस Vz² का, जिसको हम बोलेंगे रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो C² की वैल्यू यहाँ पे आपने इसको भर लेना है, प्रेशर को Mn, और यहाँ पे आ जाएगा C², 1/3 C²। ये तब हुआ जब आपने माना कि सारे मॉलिक्यूल सब डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अब जो Mn रहता है, इसमें Mn है क्या, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो इस Mn को हम लिख सकते हैं कैपिटल M अपॉन V, मास ऑफ द टोटल मास ऑफ द मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। टोटल मास ऑफ द मॉलिक्यूल कैपिटल M हो जाएगा और V आपका ये वॉल्यूम आ जाएगा, इसको C²। तो Mn को रिप्लेस कर दिया M/V के साथ। नाउ व्हाट इज M/V, ये होती है आपकी डेंसिटी। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3 ρC², वेयर रो इज अ डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये दो एक्सप्रेशन आपका, ये वाला भी और ये वाला एक्सप्रेशन भी, दे बोथ आर रिप्रेजेंटिंग द प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस, ठीक है। जो आपका प्रेशर एक्सर्ट करेगी आइडियल गैस किसी कंटेनर के ऊपर, तो आप इस कैलकुलेशन उसको कैलकुलेट कर सकते हो, इस फॉर्मूला को यूज़ करके कैलकुलेट कर सकते हो। तो आपने ये एक्सप्रेशन भी याद रखना है, दोनों तीनों एक्सप्रेशन 1 2 3 तीनों याद रखने हैं, क्योंकि आगे वाले आर्टिकल हम इसको यूज़ करेंगे।